नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। यहाँ हम रायपुर छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद हैं। भंवर सिंह जी, जो अभी यहाँ पर जो अधिवेशन चल रहा है उसमें एक तो CWC की बात को लेकर कहा गया है कि CWC के चुनाव नहीं होंगे, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो पार्टी की आज की जो मीटिंग है हुई, उसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर फैसला छोड़ा गया है। तो ये पार्टी का एक सामूहिक निर्णय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब CWC का जो है चुनाव या उसकी जो भी मनोनयन की प्रक्रिया होगी वो करेंगे। और पार्टी का हमारा अपना एक संविधान है, पार्टी का हमारा अनुशासन है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी आज देखिए आप, अधिवेशन हो रहा है और पूरे देश भर के लोग आए हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा 6 महीने तक 3500 किलोमीटर की पद यात्रा की है और महंगाई, बेरोजगारी, आपसी सामाजिक समरसता, इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल जी भारत के देश भर के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में गए। और मैं समझता हूं कि आज के समय की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से देश में बढ़ा है, देश के आम आदमी का पैसा जो LIC में, SBI में इन्वेस्ट किया हुआ बचत का पैसा, वो पैसा आज अंबानी, अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों की जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो वो एक आम आदमी के साथ एक तरह से धोखा है। और राहुल जी इन तमाम बातों को लेकर देश भर में, देश के कई राज्यों में गए हैं, पदयात्रा की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। आज भी छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में देश भर के कांग्रेस के जो सक्रिय अग्रणी कार्यकर्ता हैं वो इस सम्मेलन में हैं। इस सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, प्रस्ताव पास किए जाएंगे जो देश हित में होंगे। सर, जैसा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में आप लोगों ने कंप्लीट की, उसके बाद अब ये अधिवेशन है, तो इसके बाद यहाँ पर अभी आप कैसे देखेंगे इस मैटर को कि आगे जा कर के इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या इस अधिवेशन से और भारत जोड़ो यात्रा से, जो इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं प्लस अगले साल जो केंद्रीय में चुनाव होने वाले हैं, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, वैसे चुनाव से जोड़ करके न तो ये यात्रा की गई है और न ये अधिवेशन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास उठा करके देखिए, आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस सबसे अग्रणी भूमिका में थी। कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता देश के आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे और आज़ादी के बाद में भी आप देखिए, कांग्रेस का जब भी शासन रहा है तो देश में गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। और निश्चित रूप से राहुल जी जनता के बीच में पैदल चल करके गए। उन्होंने देश के किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, हर वर्ग से बात की है। और आज का समय ऐसा है कि न मीडिया विपक्ष की आवाज़ को दिखा रहा है, न दूसरे माध्यम में संसद में भी विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसे समय में राहुल जी सीधे जनता के बीच में गए हैं और जनता को अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति बता रहे हैं। जिससे आप समझ सकते हैं कि इस समय देश में जो आवश्यकता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलाव भी होगा। और मोदी जी की जो सरकार है, जो 8-9 सालों से जिन्होंने वादे बहुत सारे किए थे लेकिन तमाम वादों पर विफल हो गए, आज महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो हमारी स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे में भारत का नागरिक आने वाले समय में समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी की आवाज़ उठा रही है और कांग्रेस के नेता राहुल जी सबके लिए लड़ रहे हैं।